हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग चिन्ह का प्रयोग करना सीखेंगे। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, सवाल लगाते हैं, हमें प्लस और माइनस करने में दिक्कत आती है तो हमारा पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को सीखे रहेंगे तो हम सवालों को काफ़ी आराम से लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो इसको देखिए, हम आपको समझाने के लिए इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। पहले गुणे से शुरू करेंगे, फिर भाग से, फिर जोड़ से, फिर घटाव से। यानी एक भी नियम नहीं छूटेगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, जिससे कभी भी जीवन में गलती ना हो। यहाँ पर देखिए, शुरू में देखेंगे प्लस गुणे प्लस लिखा हुआ है। प्लस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब मैं इससे आपको उदाहरण दे दे के समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, इस तरीके से आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्लस है, तो यहाँ पर अगर मैं प्लस इस तरह से 3 लिखता हूं, फिर गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाता हूं, फिर प्लस है तो यहाँ पर मैं प्लस 4 लिखता हूं। इसका मतलब देखिए, ये आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा। ये भी ब्रैकेट में रहेगा और ये भी ब्रैकेट में रहेगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस 3 गुणे कितना है? प्लस 4 है। तो 3 का गुणा 4 में करोगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 होगा। अब ये भी क्या होगा? प्लस में होगा। आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से दे सकता है। वरना देखिए, कोई भी चीजें अगर ये प्लस 3 है तो प्लस 3 को आप 3 इस तरह से लिख सकते हो। गुणे का चिन्ह है तो गुणे बना लेना। यहाँ पे प्लस 4 को आप इस तरह से 4 लिख सकते हो। यानी किसी भी संख्या के सामने अगर कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो वह प्लस में मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं 8 लिख दूं, इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी 8 क्या है? प्लस में। इसे आप प्लस 8 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बातें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, आप 3 गुणे 4 करोगे तो 3 चौके कितना होगा? 12 होगा। तो ये देखिए हमेशा क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो जब प्लस गुणे प्लस होगा तो हमेशा क्या होगा? प्लस ही आएगा। अब यहाँ पर समस्या कब आती है? जैसे प्लस गुणे हम प्लस करें, प्लस गुणे माइनस करें, कब माइनस आता है, कब प्लस आता है, वो सारी चीजें आपको स्टेप 3 में समझाई जाएंगी। यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखना, यही 2 चीजें में दिक्कत आती है। तो अगर आप शुरू से अंत तक देखोगे, वाकई में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस गुणे माइनस है। माइनस गुणे माइनस हमेशा क्या आएगा? प्लस में ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम कुछ चीजें रखते हैं उदाहरण के तौर पर। अगर यहाँ पर मैं -2 रख दूं और इसका गुणा मैं किससे करूं? जैसे ये भी माइनस से -3 रख दूं, तो जब आप इनका गुणा करोगे, -2 गुणे -3 है, तो 2 का गुणा 3 में करोगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और माइनस गुणे माइनस हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। तो चाहे यहाँ पर आप +6 इस तरह से लिखो, चाहे आप इस तरह से 6 लिख दो, दोनों आंसर आपके क्या सही माने जाएंगे। आ रही है बातें आपको समझ में? तो इस चीज को याद रखे रहिएगा, माइनस गुणे माइनस हमेशा क्या होता है? प्लस ही होता है। अब यहाँ पर आप तीसरा देखिए, माइनस गुणे प्लस बराबर हमेशा क्या होगा? माइनस ही होगा। अब उदाहरण देके समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। माइनस है तो यहाँ पर जैसे मैं -5 ले लेता हूँ। अब इसका गुणा अगर आपको करना हो किसमें? यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर मैं क्या +2 लिख लेता हूँ। अब चाहे आप +2 लिखिए, चाहे इस तरह से क्या आप 2 भी लिख सकते हो। अब अगर आप इनका गुणा करोगे तो 5 दूना कितना होगा? 10 होगा। अब यहाँ पर देखिए, माइनस गुणे प्लस हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? -10 आएगा। अब यहाँ पर एक चीज और समस्या आती जाती है लोगों को, कब यहाँ पर जैसे माइनस और गुणे प्लस की माइनस आया, कब यहाँ पर प्लस आएगा, कब माइनस, वो चीजें स्टेप 3 में आपको समझाई जाएंगी। इसीलिए थोड़ा सब्र रखिए। यहाँ पर देखिए प्लस गुणे माइनस है। प्लस गुणे माइनस हमेशा क्या होगा? माइनस ही होगा। यहाँ पर अगर मैं प्लस क्या ले लेता हूँ? +6 ले लेता हूँ। इसका गुणा अगर हमें कराना हो किसमें? 2 में, यहाँ -2 ले लेता हूँ, तो 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस गुणे माइनस हमेशा क्या आएगा? माइनस ही आएगा। तो -12 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। तो ये जो 4 चीजें हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको अगर आप याद रखोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। मैं आपको समझाने जा रहा हूं भाग वाला। तो जिस तरीके से गुणे वाला होता है, सेम नियम भाग में भी होता है, बस नियम बदलता कहां से? जोड़ और घटाव वाले में। तो यहां पर देखिए, जो प्लस भागे प्लस लिखा हुआ है हमेशा प्लस होगा। ये चीज सेम गुणे में भी था। प्लस भागे माइनस हमेशा क्या होगा? माइनस ही होगा। यानी प्लस गुणे माइनस अगर आप करोगे तो हमेशा माइनस ही आएगा। तो अगर आप गुणे वाला नियम याद कर लोगे तो भाग वाला नियम आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो भी इसे समझने की जरूरत है, अगर आप नहीं समझोगे तो गलतियां कर सकते हो।
जैसे यहाँ पर देखिए प्लस भागे प्लस क्या होगा, हमेशा प्लस ही आएगा। जैसे अगर यहाँ पर मैं 4 भागे कितना लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, यानी 4 में हमें 2 से भाग देना है तो कितना बार में जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, इसका उत्तर 2। ये हमेशा क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। अगर आप इसे बटे में करके दो तो जैसे 4/2 लिख दो, यानी 4 है, भाग का मतलब बटे का चिन्ह, 2 से भाग देना है, 2 को नीचे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आ रही है बातें समझ में? तो इसका उत्तर हमेशा किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। दूसरा जरा समझना, दूसरा मैं समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करना। प्लस भागे माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। जैसे यहाँ पर मैं क्या 6 ले लेता हूँ, भाग का मतलब बटे का चिन्ह, अब यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर अगर मैं -2 से भाग दूंगा तो 2 से क्या हो जाएगा, 6 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 3 कितना होता है 6 होता है। तो ऊपर कितना आ चुका है, 3 आ चुका है, नीचे क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। 3/-1 आपको दिखाई दे रहा। तो देखिए जितने भी बच्चे परिमेय संख्याओं वाला नियम पढ़े होंगे कि अगर अंश प्लस में हो और हर क्या हो माइनस में हो, तो हम करते क्या है, अंश को माइनस में लिख देते हैं और हर को क्या प्लस में लिख देते हैं। तो -3/1 है, तो -3/1 को आप -3 लिख सकते हो। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। आ रही है बातें समझ में? तो एक चीज सीखने के लिए आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मालूम होनी चाहिए। अब जिन बच्चों को ना मालूम हो, अगर ऐसा कंडीशन कहीं पे भी पैदा हो, अंश प्लस में हो हर माइनस में हो, तो आप अंश को क्या माइनस में लिखकर हर को प्लस में लिख देना। तो आप -3/1 कहीं पे भी लिखा है तो उसे आप -3 लिख सकते हो। आ रही बातें समझ में? तो ये बहुत ही काम की चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारी चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ पर देखिए 7वां है माइनस भागे प्लस है। माइनस भागे प्लस हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, जैसे यहाँ पर मैं -4 ले लेता हूँ, भाग का मतलब बटे का चिन्ह लगाता हूँ। अब यहाँ पे प्लस है, यानी अगर मैं 2 से भाग दूँ तो 2 1 के 2, 2 दूना 4 होगा, तो -2 कितना आया है, -2/1 आया है। तो -2/1 को आप क्या लिख सकते हो, -2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर -2 आया है, यानी इसका उत्तर माइनस में आया हुआ है। उसी तरह से 8वां है माइनस भागे माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। जैसे यहाँ पर मैं -4 में -8 से भाग दूं, अगर अंश भी माइनस में हो और हर भी माइनस में तो दोनों प्लस में हो जाते हैं, तो 4 1 के 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी इसका उत्तर कितना आ चुका है, 1/2 आ चुका है। अगर आप 1 में 2 से भाग हुए तो दशमलव में आ जाएगा। अब इसी चीज को देखिए मैं फिर से समझाता हूं, जैसे ध्यान देना, अगर मैं -8 में -4 से भाग देता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, 4 1 के 4, 4 दूना 8 हो जाता, इसका उत्तर कितना आ जाता, 2 आ जाता। यानी इसका उत्तर हर हाल में कितना आएगा, प्लस में ही आएगा। माइनस भागे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे प्लस लिखा होगा पहले से। अब मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझना। यहीं से बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। अब मैं एक बार फिर से थोड़ा शुरू से आपको बता देता हूं, तब ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आपको बताया था कि माइनस गुणे माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। प्लस गुणे प्लस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। प्लस गुणे माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। चाहे आप माइनस गुणे प्लस करिए, हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। लेकिन अब ये सारी चीजें जब आप जोड़ और घटा में करते हो तो बदल जाती हैं। जैसे देखिए, जैसे ये वाला यहाँ पे नियम लगाया है, प्लस गुणे माइनस हमेशा क्या आएगा, माइनस में। लेकिन देखिए जब हम जोड़ और घटाव वाला करते हैं तो इसमें क्या होता है, नियम बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर अब आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आता जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है प्लस धन प्लस बराबर क्या होगा, प्लस होगा। हकीकत में आपको किस तरह से मिलेगा, ये भी आपको ब्रैकेट में रहेगा, ये भी ब्रैकेट में रहेगा। आ रही बातें समझ में? उदाहरण दे के समझाता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर मैं +2 ले लेता हूँ, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह बना लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर मैं +4 ले लेता हूँ। अब अगर आपको सॉल्व करना हो तो +2 है तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। प्लस का चिन्ह है, ये भी प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लिख लेना। अब ये +4 लिखा है तो इसे आप 4 इस तरह से लिख सकते हो, और 4 और 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस धन प्लस हमेशा क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। आ रही है बातें समझ में? अब यहाँ पर देखिए एक और कंडीशन बनता है, माइनस प्लस और माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। अब इस चीज को जरा ध्यान में रखे रहिएगा। अभी देखिए कब यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, कब प्लस हो सकता है, वो भी बताता हूँ, बस इसके जस्ट बाद ही आने वाला है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पर जैसे मैं 5 ले लेता हूँ,
प्लस का चिन्ह बनाए तो प्लस का चिन्ह लगाइए, माइनस यहाँ पर मैं कितना ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। अगर इनको आप सॉल्व करोगे, -5 है तो -5 लिख लेना। अब यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये 3 लिखा है तो 3 आप लिख लीजिएगा। अब ये -5 है और ये क्या है, -3 है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर अगर इसका भी ब्रैकेट अगर आप हटा के यहाँ पे इस तरह से -5 लिख दो, -5 और -3, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 और 3 क्या करोगे, जोड़ोगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगेगा, तो -8 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। और एक चीज ध्यान में नोट कर लेना, अगर दोनों चिन्ह माइनस के हो तो हमेशा उत्तर वाला उत्तर हमेशा माइनस ही आएगा। आ रही बातें समझ में? यहां पर चीजों को नोट करिएगा, माइनस और माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। अब प्लस और प्लस हमेशा क्या होता है, हमेशा प्लस ही होता है। अब प्लस और माइनस हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। इस चीज को अभी मैं इसमें बताता हूं, समझ रहे हैं कि नहीं? अभी ये आपको समझा रहा हूं तो इन रूल को नोट करिएगा, जैसे 9वां है 10वां है। आ रही बात समझ में? अब आगे आपको लेकर चलेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर देखिए, यहां पर 2 कंडीशन पैदा हुआ, या तो उत्तर प्लस में आ सकता है या तो उत्तर माइनस में आ सकता है। कैसे, जरा चीजों को समझिएगा। यहां पर माइनस है तो यहां पर मैं -8 ले लेता हूं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह बनाते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर मैं क्या 3 लिख सकता हूँ। चाहे आप +3 इस तरह से लिखिए, चाहे आप 3 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर जरा चीजों को समझिएगा, इसका उत्तर हमेशा किस में आएगा, या तो माइनस में या तो प्लस में आएगा। -8 है तो इसे आप -8 लिखिए, प्लस है ये भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह बनाइए, 3 है तो 3 लिखिए। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इस चीज को नोट करिएगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 8 में से आप 3 घटाइएगा, 8 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर चिन्ह किसका लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा, यानी माइनस का चिन्ह लगेगा। माइनस के सामने वाली संख्या 8 है, यानी 8 जो है 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे -5 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये जो अभी मैं तरीका बोल रहा हूं ना, इसे नोट कर लीजिएगा दिमाग में और कॉपी में भी, कभी भी गलती हो ही नहीं सकता। अब इसका उत्तर यहाँ पे कितना आया है, -5 आया। अब इसका उत्तर क्या हो सकता है, प्लस में भी आ सकता है। कैसे आएगा, जरा चीजों को समझिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, अभी आगे मैं बताता हूँ या यहीं पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस क्या ले लेता हूँ, -3 ले लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाता हूँ, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे मैं प्लस कितना ले लेता हूँ, +6 ले लेता हूँ। तो चाहे आप +6 लिखिए, चाहे आप इसको इस तरह से 6 भी लिख सकते हो। -3 है तो यहाँ पे -3 लिखिए, +6 है तो +6 लिख लो। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 6 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे किसका चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है, तो प्लस के सामने वाली संख्या 6 है, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा, यानी यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा। तो +3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस में आया था, यहाँ पे प्लस में आया था, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं। तो इससे याद रखिएगा, माइनस प्लस और प्लस हमेशा क्या होगा, या तो माइनस आ सकता है या प्लस आ सकता है। जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। इसे आप नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हैं? ये सारी चीजें देखिए प्रैक्टिस के ऊपर है। जब आप सवालों को डेली लगाना शुरू कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, भूलेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए पिछले वाले सवाल में क्या हो रहा था, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में, ये भी प्लस, तो इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस में था, ये भी माइनस में था, तो बीच में प्लस हो रहा था, तो प्लस और माइनस माइनस हो जा रहा था, जिसकी वजह से अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, माइनस में ही रहेगा। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक याद होंगी जब आप सवालों को लगाना शुरू कर दोगे। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। आगे का नियम क्या कहता है, अगर प्लस प्लस और माइनस रहेगा तो इसका भी उत्तर या तो माइनस में आ सकता है या प्लस में। जैसे देखिएगा चीजों को, जैसे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस बीच में लगाते हैं। फिर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे मैं माइनस आपका 4 ले लेता हूँ। अब इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे, 3 है तो 3 लिखना, प्लस और माइनस माइनस होगा, 4 लिख लेना। अब 3 - 4 है तो 4 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये +3 है, ये -4 है, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा। तो माइनस के सामने वाली 4 है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, तो -s इसका क्या होगा, उत्तर होगा।
तो इसका उत्तर देखिए माइनस में भी आया। अब इसका उत्तर प्लस में भी आ सकता है। कैसे? जैसे यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं क्या लिया था 3, अब यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ 8 ले लेता हूँ, यहाँ पे प्लस का चिन्ह बनाता हूँ, माइनस यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 माइनस कितना होगा 2 होगा, 8 में से 2 घटाओगे कितना आएगा आपका 6 आएगा। तो यहाँ पर जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 क्या है प्लस में, तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह बनेगा, यानी अगर इसे आप +8 भी लिख सकते हो तो प्लस के सामने वाली संख्या 8 है, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है, यानी प्लस का चिन्ह लगेगा, तो इसका उत्तर प्लस में आएगा। उसी तरह से 13वां प्रश्न, इन चीजों को नोट करते हुए चलिएगा, मैं बार बार कर रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी मिलती नहीं है। यहाँ पर देखिए माइनस है तो -3 ले लो, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है माइनस ले लो, माइनस है यहाँ पे -5 ले लो। अगर इस टाइप का कंडीशन रहेगा माइनस माइनस माइनस, तो इसका उत्तर या तो माइनस में आ सकता है या प्लस में आ सकता है। इस चीज को आप इस तरह से ब्रैकेट में भी करके लिख लेना या लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए -3 है तो -3 लिख लेना, माइनस और यहाँ पे क्या है माइनस का चिन्ह था, इसे आप -5 लिखो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिख लेना। अब माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका उत्तर किसका प्लस में आ चुका है, क्योंकि प्लस के सामने वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। अब इसका उत्तर माइनस में भी आ सकता है। माइनस में कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है -5 ले लो, उसी चीज को उल्टा कर देते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस है माइनस ले लो, फिर माइनस है तो माइनस आप कितना ले लो 3 ले लो। अब यहाँ पे -5 है -5 रहेगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो 3 हो जाएगा, 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 2 आएगा। जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा, तो -2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका उत्तर देखिए माइनस में भी आया और प्लस में भी आया, कंडीशन सेम इसी तरह से बनेंगी। अब चलिए आपको आगे लेके चलते हैं, इन सभी को नोट कर रहिएगा। अब आपका आखिरी पड़ाव शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर मैं 3 ले लूँ, माइनस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओ, प्लस है तो यहाँ पर क्या 5 ले लूँ। अब यहाँ पर 3 - 5 आ चुका है, तो इसका भी उत्तर या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में। तो यहाँ पर अगर आप जब घटाओगे 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, इसके सामने वाली संख्या बड़ी है तो -2 इसका क्या होगा उत्तर होगा। अब इसी तरह से प्लस भी निकाल सकते हो, जैसे प्लस था तो यहाँ पर 5 ले लो, माइनस था माइनस लगा दो, प्लस था तो यहाँ पर 3 ले लो। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 में से 3 घटा लेना कितना आएगा 2 आएगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा, यानी यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, तो आप 2 भी इस तरह से लिख सकते हो। अब जो 15वां और 16वां लास्ट है इसको जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें हर हालत में क्या आएगा इसका उत्तर प्लस में ही आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस है माइनस है फिर भी माइनस है, तो यहाँ पर जैसे मैं 3 ले लूँ, माइनस है तो माइनस लगाता हूँ, माइनस है तो यहाँ पर मैं -5 ले लेता हूँ। अब देखिए ये 3 है तो 3 ले लेना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिख लेना, 3 और 5 जोड़ोगे कितना आएगा 8 आएगा। तो इसका उत्तर देखिए हर हालत में ही प्लस में भी आएगा, कोई भी कंडीशन आप लगा लो, कोई भी संख्या रख लो, इसका उत्तर प्लस में ही आएगा। जैसे प्लस माइनस माइनस, जब इस टाइप का कंडीशन रहेगा तो हमेशा इसका उत्तर प्लस में ही आएगा। चलिए अब आपको लास्ट की तरफ लेके चलते हैं। माइनस माइनस प्लस, इसका उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -5 ले लिया जाए, माइनस है तो माइनस लिखिए, प्लस है तो यहाँ पर आप 3 लिख लीजिए। अब यहाँ पे -5 है तो -5, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लीजिए। अब माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 5 और 3 जुड़ेगा, 5 3 कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ पर दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो यहाँ पे सीधी से आप माइनस लगा लेना, इसका उत्तर -8 आएगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखे रहिएगा, नोट रखे रहिएगा, तब आप आराम से लगा पाओगे। अब इसका उत्तर हमेशा माइनस में ही क्यों आएगा, जरा चीजों को समझिएगा। जैसे ये -5 था, ये -3 था, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये -5 है तो -5 ही रहता है, लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। जब दोनों चीजें माइनस में हो जाएंगी तो इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा माइनस में आएगा। यहाँ पर इसका उत्तर हमेशा प्लस में क्यों आता है, इस चीज को समझना। ये देखिए माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस और माइनस प्लस हो जा रहा था, तो ये हमेशा प्लस में हो रहेंगे, तो इसका उत्तर हमेशा ही क्या आएगा प्लस में ही आएगा। अब चीजों को आप बड़े ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं छोटी सी लास्ट में एक चीज और बता देता हूं जो कि बहुत ही बेसिक चीज है। इस चीज को अगर आप याद रखे रहोगे तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि भूल भी सकते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं कैसे करना है। इसी का चीज है, इसी का पार्ट है। अभी वो चीज मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन वो 60 में बस चीजें बता रहा हूं, उस चीज को नोट कर लेना। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताया था 3 × 3 क्या होगा, अगर ये इस तरह से होगा 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
अगर -3 हो, -3 हो तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 गुणे 3 करोगे, 3 त्रिक का 9 होगा, लेकिन इसका उत्तर हमेशा क्या प्लस में ही रहेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। लेकिन अगर यही सेम चीज हम जोड़ में कर दें, जैसे -3 लिख दें, फिर यहाँ पर मैं क्या माइनस कितना लिख दूं, -6 लिख दूं, तो ये माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस और माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है। जैसे अगर इस चीज को सॉल्व करना हो, ये एक प्रश्न मान लो, -3 प्लस -3 -6 है, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 और 3 को जोड़ेंगे, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस प्लस हुआ था तो हमने 6 3 को जोड़ा, 9 आया। यहाँ पे किसका चिन्ह लगेगा, जब दोनों चिन्ह माइनस के हो तो यहाँ पे माइनस का ही चिन्ह लगेगा, -9 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। वही चीज देखिए गुणे वाले में क्या हुआ, इसका उत्तर प्लस में ही रहेगा, -3 गुणे -3 हमेशा क्या आएगा, 9 ही आएगा, प्लस में आएगा। तो रूल अगर आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से सवालों को कर सकोगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।